आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों जो है आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम क्या करेंगे एक ही जो है इसमें देखिए मैंने आप लोगों के लिए बना दिया बढ़िया से एकदम से तैयार कर दिया हूँ कंटेंट। बस आपको देख के और तैयार करना और तैयार कर लीजिए। आपको 100 में 100 मार्क लेके आने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा क्या है ये पूरा का पूरा वीडियो आपको जो है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप अपना एग्जाम देंगे और आप जानते भी हैं कि आपका जो हिंदी सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है कि आप इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर ला सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या तैयार करके गए हैं किस हिसाब से। तो कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया है तो इसको देख लीजिए, देखने के बाद कम से कम आप तैयार कर लीजिए। जो है इस 16 आपका जो 16 फरवरी को होने वाला पेपर है इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जो है इसी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पेपर आप जानते ही हैं कितने खंड में रहता है। पेपर आपका 2 खंडों में रहता है, ठीक है। एक खंड आपका का होता है और एक खंड आपका क्या होता है खा। तो खंड का में कौन कौन से हमको तैयार करके जाने हैं, क्या करना है सर, हमको कैसे पढ़ना है, क्या तैयार करना है, क्या नहीं, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, देखिए छोड़ना कुछ नहीं है, तैयार सब कुछ करना है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि ये चीज आपको क्या करना है, बहुत ही बेहतर तरीके से क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है देखिए खंड का है आपका, इस खंड का में आपको क्या क्या तैयार करना है। पहला है, पहले पार्ट का आपका क्या है, गद्यांश, ठीक है। पहले पार्ट में आप पढ़े होंगे, पहले में आपने खंड का में क्या पढ़ा होगा, गद्यांश। तो गद्यांश का आप तैयार कर लीजिएगा, उसका राष्ट्र का स्वरूप क्या तैयार कर लेंगे, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ठीक है। ये आपके गद्यांश में क्या हो जाएंगे, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा और अशोक के फूल। ये बहुत ही देखिए ये आपका राष्ट्र का स्वरूप, ये 100% चांस है कि राष्ट्र का स्वरूप ही आए, ठीक है। ये चांस पूरा रहता है कि राष्ट्र का स्वरूप ही आए, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा। दूसरा आपका पद्यांश है। पद्यांश में आपका क्या होगा कि पवन दूती का कम चांस है जहां तक मुझे लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी कीजिए तो आप ठीक है पढ़ लीजिएगा। पवन दूतिका को भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको मत पढ़िएगा। पवन दूतिका के साथ साथ आप कैकेयी का अनुपात अनुताप सॉरी अनुताप है, कैकेयी का अनुताप जो है इसको एकदम बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 100% जो है यही क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। कैकेयी का अनुताप ही आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए जीवन परिचय। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जीवन परिचय में जो है क्या आएगा, कैसे आएगा, कहाँ तक आएगा। तो कुछ नहीं, घबराना नहीं है, बस क्या करना है, परीक्षा की खोपड़ी में हमको छेद करना है, ठीक है। तो परीक्षा में परीक्षक कुछ भी आपका पूछा गया हो, वो एग्जामिनर जैसे भी आपका पेपर बनाया हो, लेकिन उस पेपर में पेपर की खोपड़ी में हमको क्या करना है, छेद करके आना है। और कब आना है छेद करके, बस जल्दी ही, यही आपके 16 फरवरी को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जीवन परिचय में गद्य से और पद्य से दोनों रहता है आपका। तो सर गद्य से मैं क्या पढ़ूं, होता है कंफ्यूजन कि गद्य से क्या तैयार करूं, हैं तो इतने लोग, किनका किनका पढ़ूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस क्या करिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त, इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप एकदम से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है जो आने वाला है यही आपका आएगा। बाकी इन दोनों को भी आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सब कुछ आप मतलब इनमें से ज्यादातर चांस है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आने का, ठीक है। तो ये आ सकता है आपका। दूसरा, अगर हम इसको स्किप कर दें तो क्या होगा हमारा, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जो है आपका क्या होगा, ये भी आपका आ सकता है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त आने के चांसेस भी हैं। तीसरा सर हमको तैयार क्या करना है, पद्य में हम किनका जीवन परिचय पढ़े, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पहले ही जो तैयार किए होंगे। बस मैं आप लोगों को सिर्फ याद दिला दूं कि आपको अंतिम टाइम में, परीक्षा के अंतिम में क्या करना है, प्रहार आपको कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करना है, जयशंकर प्रसाद तैयार कर लेना है और क्या तैयार कर लेना है, महादेवी वर्मा। इन दोनों लोगों की जो है आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। और अगर आपसे और हो जाता है तो आप एक और बढ़ा लीजिए उसमें, किसका, पंत जी का, सुमित्रानंदन
पंत। इनका भी आप क्या कर लीजिए, इनका भी आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। तो सर इतना हो गया। इसके बाद आती है जो हमको स्कोरिंग रहता है, जो हमको स्कोर देते हैं और हाईएस्ट नंबर हम लोगों को इसी में मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो हमको आता है, तो यहाँ पे सर आता है क्या, कहानी लिखने के लिए। क्या आता है, कहानी लिखने के लिए आता है। और इस कहानी में क्या है, कहानी में आपका है पंचलाइट और बहादुर। क्या है, कहानी में आपका क्या है, पंचलाइट है और बहादुर है। सर पंचलाइट में हम क्या लिखें, बहादुर में आपको वही लिखना है जो आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। कहानी में आप वही लिखिए जो आप उस कहानी पे पढ़ के जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका पंचलाइट और ये हो जाएगा बहादुर। और लिखना कितने शब्दों में है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कितने, बस आपको मैक्सिमम लिखना है 80 शब्द में। 80 शब्द से अगर ज्यादा आप लिखना चाहते हैं तो 90 हो जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको जो है एक ही क्वेश्चन तो लेके बैठना नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि आप 80 से 90 शब्द में इसको क्या कीजिए, पूरा करने की कोशिश कीजिए। और पहले से ही आप इन सबको क्या कर लीजिए, घर पे बैठ के अपना प्रैक्टिस कर डालिए। क्योंकि इसके बाद जो है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको जब कॉपी मिलेगी तो आप जो है क्या करेंगे, लिखना जब शुरू करेंगे तो 3 घंटे आपके कैसे चले जाएंगे ये आपको भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, पहले से ही प्रैक्टिस बना लीजिए कि पंचलाइट में क्या क्या मेन हेडिंग है ना, बहादुर में क्या क्या मेन चीजें हैं। ये मेन चीजों को आप क्या कर लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 16 फरवरी को हमको क्या करना है, क्या करना है, हाँ परीक्षा जो है आपका पेपर है, पेपर की खोपड़ी में क्या करना है, छेद करना है, ठीक। तो ये हो गया 80 शब्द में। इसके बाद आता है खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है, जैसे आपके जिलेवार जो है, जो खंड काव्य होते हैं स्वपठित होता है ये, ठीक है। स्वपठित, तो आपके जो है जिले में जो भी खंड काव्य चलता है, जैसे आप जिस भी जिले के हैं उस हिसाब से लिखिएगा। तो खंड काव्य में मैंने भी कुछ सपो मतलब यहाँ पे बता दिया हूँ कि कम से कम आपको, जैसे आप मुक्ति यज्ञ जो है खंड काव्य में कहीं कहीं किसी किसी जिले में चलता है मुक्ति यज्ञ, तो कुछ लोग मुक्ति यज्ञ लिख सकते हैं जिनके यहाँ चलता होगा। त्यागपथी, त्यागपथी भी कुछ लोग लिख सकते हैं। सत्य की जीत भी चलती है, ये भी लिख सकते हैं। आलोक वृत्त में क्या है, गांधी जी का चरित्र चित्रण पूछता है, तो इसका जो है आलोक वृत्त में आप गांधी जी के चरित्र चित्रण को भी समझा सकते हैं। कम से कम 80 शब्द, वही चीज है, कम से कम आपका 80 शब्द। आपको 80 शब्द से ज्यादा 90 लिख दीजिए, मगर उससे ज्यादा मत जाइए। क्योंकि आपके पास टाइम क्या है, बहुत कम है। इतना जो है आप अगर इतना तैयार कर लिए तो इतना मान के चलिए, इधर इस पार्ट से आपके कितने मार्क्स, आपके 50+ मार्क जो है इधर से फिक्स हो गए। इतनी चीजों में आपने क्या किया है, 50+ मार्क जो है गेन कर लिया है, अगर आप इतना चीज तैयार करके जाते हैं। अब आता है आपका खंड खा। जो दूसरा पार्ट है खंड का वो आता है आपका खंड खा। खंड खा में हमको क्या तैयार करना रहता है, संस्कृत का गद्यांश, है ना। क्या तैयार करना रहता है, संस्कृत का गद्यांश। कौन कौन सा, संस्कृत भाषाया महत्वम, चाहे ये आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं महामना मालवी, आप लोग पढ़े होंगे। और तीसरा है आपका जातक कथा। इसमें से क्या करना है, आपको तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपको पढ़ के जाना है। मैंने बोला ना आपको, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जब ठान लेंगे दोस्तों आप, तो आपको जो है क्या हो जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जातक कथा। ये संस्कृत पद्यांश। सर संस्कृत पद्यांश से आपका क्या है, सुभाषित रत्नानी है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आता है, इसके बाद हमारा आता है लिखने के लिए पत्र। क्या लिखने के लिए आता है, पत्र। सर पत्र लिखने के लिए हम कितना पत्र, आपको कुछ नहीं करना, बस आप 2 ठो खाली प्रैक्टिस कर लीजिए लिख के। उसके बाद देखिए, पत्र लिखने का तरीका भी है। पत्र लिखने के लिए आपको जिसको लिखना है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बैंक के किसी जो है अधिकारी को लिखना है पत्र, तो बैंक के अधिकारी मतलब वहां पे जैसे भी आपका लगता है उस हिसाब से लिखिए। अब बैंक में खाता खुलवाने के लिए, तो बैंक में खाता खुलवाने के लिए आप क्या करते हैं, शाखा प्रबंधक के लिए लिखते हैं, तो शाखा प्रबंधक के लिए लिख दीजिए, ठीक है। बैंक से ऋण, बैंक से ऋण लेना है तो आपको बैंक से ऋण के लिए। शहर में फैली बीमारियों के लिए अधिकारी को क्या करना है, एक पत्र लिखना है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। ये आपका जो है आप जानते हैं, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न होता है।
जितना अच्छे से आप लिखेंगे उतना अच्छे से आपका क्या होगा, तैयार होगा। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ को आप पहले से ही तैयार कीजिए कि आपका अगर आ जाए तो हम क्या कर लें, इसको ही लिख लें। तीसरा सर क्या है, निबंध। क्या चीज़ है, निबंध। ये आपको देता है 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर दे के जाता है। और ये निबंध आपका पूछता किस पे है, अधिकतर पेपर में काफी बार आया हुआ, ये एनालिसिस किया गया है, पेपर देख के ये बनाया गया है कि आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है बेरोजगारी। क्योंकि आज जो है, आज की जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, बेरोजगारी की ही समस्या है। इसीलिए जो पेपर बनाने वाला एग्जामिनर रहता है ना, क्योंकि वो बेरोजगार तो है नहीं, तो क्या करता है, हम लोगों के लिए जो है ये बना देता है कि आप भैया आप ही बताइए जो है बेरोजगारी की समस्या क्या है। ठीक है, तो पेपर बनाने वाला तो छाप देता है अपना। तो ये हो गया बेरोजगारी की समस्या। ये बेरोजगारी की समस्या पे आप लिख लीजिएगा, निबंध तैयार करके जाइएगा। बाकी बचा हुआ बाढ़ की समस्या। भाई समस्या तो बहुत है, लेकिन आपको कुछ ही समस्याओं को हल करना है, जैसे बेरोजगारी की और बाढ़ की और पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण आजकल बहुत हो रहा है, देख ही रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण अगर कुछ बच जाता है तो आप उसके बाद सर यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपको तैयार करना रहता है जो आपके रस हो गए। ठीक है, रस आप तैयार कर लीजिएगा। रस में आपका फिर हो जाएगा दोहा, छंद, है ना, रोला, सोरठा, ये सब आप क्या कीजिएगा, बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। लेकिन इतना पार्ट जो है आपका, इतना पार्ट में अगर आप इतना तैयार कर लिए तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इतना लिख के लीजिए आप, आपका 75 प्लस मार्क जो है इसमें क्या हो गए, तैयार हो गए। 75 नंबर के क्वेश्चन, 75 नंबर आप क्या कर लिए इसमें, आपका हो गया, अगर आप इतना टॉपिक तैयार करके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है आप लोग बढ़िया से तैयारी की शुभकामनाएं भी देता हूं, और ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक।